हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है XeO F4 अणु की संरचना है चतुष्फलकीय वर्ग पिरामिडीय वर्ग तलीय अष्टफलकीय। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें क्या सीखना होगा। मुख्य अवधारणा में हमें सीखना है जेनॉन के बारे में। जेनॉन का परमाणु संख्या को होता है 54। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 18 18 8। अगर सबसेल वाइज देखेंगे तो क्रिप्टन 36 हो जाता है, क्रिप्टन तक 36 हो जाता है। उसके बाद होता है 4D 10, फिर होता है हमारा 5S2, फिर हमारा होता है 5P6 और 5D0। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, इसमें कितने लोन पेयर हैं क्या है, इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, जेनॉन के बारे में हम लोग को जानना होगा कि इसमें कितने लोन पेयर हैं। तो जेनॉन के आयतम कक्षा में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है और 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड होता है। ठीक है, 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड होता है, तो इसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन कवर होते हैं और एक लोन पेयर होता है। तो अगर हम अनुनय संख्या अगर इसका देखें तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर संकरण, हम लोग इस पहले इसको समझते हैं। तो संकरण क्या होता है, संकरण कैसे निकलेगा, तो इसमें जो सिग्मा बंध है और उसमें लोन पेयर की संख्या है, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा संकरण हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे सिग्मा बंध की संख्या देखें तो ये एक सिग्मा बंध है, ये एक सिग्मा बंध है, ये एक सिग्मा बंध है, ये एक सिग्मा बंध है। और जब डबल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। ठीक है, तो टोटल सिग्मा बंध की संख्या कितनी हो गई, 5 सिग्मा बंध है। और लोन पेयर इस पे कितना है, एक लोन पेयर है हमारा, तो एक उसकी संख्या हो गई, तो टोटल संख्या 6 हो गई। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होना चाहिए, इसका जब 6 अनुनय संख्या आया तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, जब sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, जहां पर पांच पांच अगर सिग्मा बंध है और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो इस कंडीशन में वेस्पर थ्योरी के हिसाब से जो संरचना होता है वो क्या होता है, वर्ग पिरामिडीय। क्या होता है, वर्ग पिरामिडीय। इसमें क्या होता है, एक संरचना है जेनॉन। ये क्या होता है कि फ्लोरीन के साथ वर्ग बनाता है। ठीक है, ये फ्लोरीन के साथ एक वर्ग की भांति संरचना करता है। ठीक है, ये हमारा एक वर्ग की भांति संरचना रखता है, जबकि हमारा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और ये लोन पेयर एक इस प्रकार से लोन पेयर इस पे जुड़ा होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर से अगर ऑक्सीजन से चारों फ्लोरीन को दिखा दोगे तो ये क्या होगा कि वर्ग पिरामिड की तरह दिखेगा। तो अतः हमारा जो संरचना होगा ये कैसा होगा, वर्ग पिरामिडीय होगा। अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।